कि मेरा पहला इंटरव्यू वहाँ से आने के बाद और लोगों को काफ़ी चीज़ें जाननी थी, मुझे भी काफ़ी मैसेज आते कैसे पहुँचे वहाँ तक, क्या किया। तो आपका क्या कुछ था कि मैं इतने तो जीती जाऊंगी? आपने कुछ मन में ख्याल बनाया होगा या फिर आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ उम्मीदें जुड़ी होंगी? हॉट सीट पे बैठते तो सपना तो सबका करोड़पति बनने का ही होता है और मेरा सपना भी उससे कम का नहीं था कि करोड़ तो 1 करोड़ तो जीत के आना है। मैं उस टीम की बहुत अप्रिशिएशन करना चाहती हूँ जो शायद से कैमरा पे कभी दिखेंगे भी नहीं, लोग को उनके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उनसे मिल के आई, उनसे बात की और वो टीम है जो आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत मोटिवेट करती है। क्या लगता है अगर आपके पास कोई और सवाल आ जाता उसको आप जवाब नहीं दे पाती, कौन सी फील्ड का ऐसा सवाल आपको लगा कि ये ना आए भगवान करे? सबसे ज़्यादा मुझे क्रिकेट का ही डर था और वही हुआ। तो मैं कहती हूँ जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक भी आए वो करोड़पति बनने के लायक होता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। अगर लोगों को लगता है कि वो उस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी तक जाना है, लेकिन उतने दूर का सफ़र तय करने में ही कितने दिन लग जाते हैं, कोई लोग पहुँच भी नहीं पाते। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आपने केबीसी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, जिसे सुनने के बाद सबसे पहले करोड़पति बनने का सपना, टीवी पर छाने का सपना, फिर उसके बाद हॉट सीट पर बैठने का सपने से लेकर बॉलीवुड के लेजेंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से मिलने तक का सपना इंसान देख लेता है। ये वही क्विज गेम है जिसे खेलने के बाद कई लोग करोड़पति भी बन जाते हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटिक्स, क्राइम की न्यूज़ छोड़कर आज मैं केबीसी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही गेम है और इसी गेम के चलते आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ केबीसी मौजूद है जिनका नाम वैष्णवी कुमारी है, जिनसे आज हम तमाम बातें करने वाले हैं और खास बातचीत में उनसे जानेंगे तमाम तरीके के सवाल जो उन्हें केबीसी तक पहुंचने में मदद करें। तो आज हमारे साथ वैष्णवी कुमारी जी मौजूद है जिनसे आज हम तमाम बातें करते हैं। पहले तो वैष्णवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और उसके बाद आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो वैष्णवी, मेरे दर्शकों का आपसे एक ही सवाल था कि वैष्णवी जब आए तो उनसे ये पूछना कि उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। तो आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है, मेरी एज 20 साल है और मैंने SGR यूनिवर्सिटी से BA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन किया है। जी वैष्णवी जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि केबीसी में जाने के बाद और उसके बाद जब आप पूरा खेल खेल ली, उसके बाद आपका अमिताभ बच्चन से मिलने का जो भी रहा, उसका आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। कौन बनेगा करोड़पति में जाना एक सपना ही होता है। मुझे लगा भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया। जितनी मेरी उम्र है, लोग उतने साल तैयारियां करते हैं तब केबीसी में पहुंचते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे लगा नहीं था कि मैं इस बार जा पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा पहला मौका था। फिर भी मैंने ऑडिशंस दिए। काफ़ी ऑडिशन राउंड होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता। हम वही देखते हैं जो टीवी पे आता है। टीवी से पहले हमें ग्राउंड ऑडिशंस क्लियर करने होते हैं, जीके क्विज़ होता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है और उस मेहनत के बाद अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा होना बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एक सपने जैसा ही होता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप हॉट सीट पर बैठी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपने जो सवाल खेला, उसके बाद आपका जो वहाँ से जो 4 कदम चलकर आप हॉट सीट पर बैठी, तो वो फीलिंग क्या कुछ थी? आपके पेरेंट्स की क्या कुछ फीलिंग्स रही होंगी उस टाइम? क्या कुछ उम्मीदें उस टाइम आपके पेरेंट्स ने भी सजा ली होंगी और आपने भी? एक्चुअली जब हम कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं तो हमारे डेमो राउंड्स होते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, तो उसमें मैं कभी भी फर्स्ट नहीं रहती थी, मेरे आंसर बहुत डिले रहते थे। तो और मैं फर्स्ट एपिसोड में आ भी नहीं पाई थी हॉट सीट पे, तो जिसके लिए हम काफ़ी परेशान थे। मम्मी पापा भी काफ़ी प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, जब आप नहीं अच्छा कर रहे हो तो आपको पता है कि नहीं अच्छा हो रहा है। सबको वहाँ पे लग रहा था कि डेमो में क्यों नहीं फर्स्ट आ रहे, मेरे को भी लग रहा था। और वहाँ पे होता क्या था कि जब हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं तो स्क्रीन पे जो सबसे हाईएस्ट आते हैं वो हमें नहीं दिखता हमारा टाइम क्या आ रहा है। तो एक वो होता है कि आप बकअप कैसे करें जब आपको पता ही नहीं आप टाइम कितना ले रहे हैं। फिर उसके बाद जब नाम अनाउंस हुआ तो बहुत अच्छा लगा। लोगों को लगता है कि वो उस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी तक जाना है, लेकिन उतने दूर का सफ़र तय करने में ही कितने दिन लग जाते हैं, कोई लोग पहुंच भी नहीं पाते। तो वो फीलिंग बता भी नहीं सकते कि उस टाइम क्या महसूस हो रहा होता है। और मैंने अपने मम्मी पापा को भी देखा था, मैं भी रो रही थी, वो भी रो रहे थे। वो फीलिंग ही ऐसी होती है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। वहाँ पे सब कुछ ऐसा लगता है कुछ आपको पता नहीं है क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, इस सेकंड क्या होगा। वो एकदम से वो सरप्राइज़ होता है। लाइक मेरा नाम अनाउंस हो वैष्णवी कुमारी, पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हो मेरा नाम है। मुझे वो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा कि हाँ मेरा नाम है। और वहाँ तक जाना, मैं वहाँ पर रुक गई थी अमिताभ बच्चन को देख के, मैं जा भी नहीं रही थी, उन्होंने कहा आओ आगे। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है।
बिल्कुल, आपने कहा कि जैसे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है और इसको बताना भी, शब्दों में जाया करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो अब मेरे कई जो व्यूअर्स थे, वो कह रहे थे कि वैष्णवी कुमारी जब आपके पास आएँगी केबीसी की कंटेस्टेंट, तो उनसे एक सवाल ज़रूर करना कि यहाँ हॉट सीट पर बैठने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है? शुरुआत से लेकर हॉट सीट तक, क्या कुछ राउंड्स होते हैं, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन, क्या कुछ मैटर करता है? आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। सबसे पहले तो एक कह सकते हैं किस्मत बहुत ज़रूरी होती है मेहनत के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही आंसर मैंने दिया होगा। जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन आते हैं, सही आंसर लाखों लोग देते हैं, उनमें से आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुने जाना, ये तो मैं कहती हूँ ये साफ किस्मत पे चीज़ है। ये इसका हम कोई कुछ नहीं कर सकते। आप सही आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड ऑडिशन तक पहुँचेंगे कि नहीं वो आपकी किस्मत है। लेकिन ग्राउंड ऑडिशन के बाद आपकी मेहनत है जो आपको हॉट सीट तक ले जाती है। वहाँ का क्विज क्वेश्चन आपको पूरा एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। उसके बाद आपके ऑडिशंस होते हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका समझने का तरीका, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है जो लोगों को टीवी पे नहीं दिखता। उन्हें लगता है अच्छा ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे आया, वहाँ से हॉट सीट तक नहीं पहुँच पाए। तो मैं कहती हूँ जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक भी आए वो करोड़पति बनने के लायक होता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा और वहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। लोग पीछे का नहीं देखते कि स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन स्क्रीन के पीछे स्क्रीन से आगे से ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ। जैसे आपने बोला स्क्रीन के पीछे और आगे में बहुत ही अंतर होता है, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे बिहाइंड द सीन कौन बनेगा करोड़पति का, क्या कुछ रहा होगा? बिहाइंड द सीन की बात करें तो पहले तो रजिस्ट्रेशन जब ग्राउंड ऑडिशन होते हैं, वहाँ पे भी जो टीम थी, जो वॉलंटियरिंग टीम थी कौन बनेगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, बहुत हेल्प करेगी आपको, सब कुछ समझाएगी, क्योंकि सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं। और फिर जब आप मुंबई पहुँच जाते हैं तो मैं ये बात स्पेशली कहना चाहूँगी टीम के लिए कि वो टीम बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी हर चीज़ में मदद करेगी। वहाँ पे आपको कभी नहीं लगेगा कि अच्छा मैं मुंबई पहली बार आई हूँ, मैं यहाँ पहली बार, मैं इनसे ये सब कैसे करूँ। वो आपके लिए हर चीज़ की, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, आपके पानी पीने से लेकर आपके खांसने तक का। मैं सच बताऊँ, मैं जब वहाँ गई थी मुझे इतनी कफ हो गई थी, मैं ढंग से बोल नहीं पा रही थी। वो हर टाइम लौंग रखना, विक्स खाना, वो हर आपके ध्यान रखेंगे ताकि आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाए वहाँ। तो अगर आप एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी मेहनत सफल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। एक टीम होती है जो आपका बैक सपोर्ट बन जाती है पीछे। मैं उस टीम की बहुत अप्रिशिएशन करना चाहती हूँ, जो शायद से कैमरा पे कभी दिखेंगे भी नहीं, लोगों को उनके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उनसे मिल के आई, उनसे बात की, और वो टीम है जो आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत मोटिवेट करती है। आप नहीं कर पा रहे, वो आपको हेल्प करेगी, आपको बताएगी तरीके कि आप ऐसे कीजिए, आप और पढ़िए, आप ध्यान दीजिए। वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि आप वहाँ पे जाके कुछ हार के आए। आप वहाँ पे जाते, चाहे आप हॉट सीट पे पहुँचे ना पहुँचे, आप जीतते ज़रूर हैं कुछ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक करोड़पति बनने जैसा है। तो अब मेरे कई जो व्यूअर्स हैं, अब लगातार मैं व्यूअर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सवाल जो है अधिकतम हमारे दर्शकों के रहते हैं, जिनके कई अंदर मन में सवाल फूटते रहते हैं कि अगर आज ये बैठेगा आपके साथ स्टूडियो में तो उनसे ये पूछना। तो ये भी जानना था कि क्या कुछ पढ़ा आपने, क्योंकि इतनी सब कुछ पढ़ने के लिए होता है, कहीं से भी घुमा के केबीसी में सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आपने क्या कुछ पढ़ाई करी और कितने टाइम पढ़ाई करी और फिर उसके बाद क्या कुछ आपका रहा, बताइए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जैसा कि मैंने बताया, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, तो एक था मैं न्यूज़ मीडिया लाइन में थी, चीज़ें पढ़ती रहती थी, जो भी करंट अफेयर्स होता था, जो न्यूज़ में आता है वो हमारे पास रहता है, हम पढ़ते रहते हैं। पढ़ना वो पढ़ता है जो हमें नहीं पता हो, शायद से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपको थोड़ा सा जो बेसिक होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा मैं कहूँगी कि मैंने कुछ खास या कुछ अलग तैयारी की, तो वो मैं सही बताऊँ तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि एक तो पहले यकीन ही नहीं था कि होगा। वो होता है कि पापा ने बोला था एज हो गई तो अब दे दो, तो पहले टाइम दे दो। उस टाइम यकीन ही नहीं था कि ठीक है वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे, कि इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर जब ग्राउंड ऑडिशंस के लिए कॉल आया तो पढ़ाई स्टार्ट की। फिर बेसिक जो 9th-10th का होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो सब रिवीजन करना ज़रूरी था, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है वहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक वो बेसिक चीज़ ही पूछेंगे जो शायद आपके दिमाग से उतर गया हो तब तक। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप अपना बेसिक्स क्लियर कर लें और न्यूज़ हमेशा पढ़ते रहें, हर चीज़ के बारे में अपडेट रहें कि क्या आ रहा है, अभी क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट नहीं देखता हूँ। जैसे कि मैं जब खेली थी मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं, लेकिन मुझे क्रिकेट का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आपकी लाइफलाइन यूज़ हो जाएगी। तो अगर आपको लाइफलाइन बचानी है तो सब पढ़ना चाहिए उसके लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो मोमेंट होता है तो उस टाइम कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो लगातार आपसे खेल से भी जुड़े सवाल पूछे गए थे, हिस्ट्री से भी जुड़े सवाल पूछे गए थे। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, अगर आपके पास कोई और सवाल आ जाता उसको आप जवाब नहीं दे पाती थी, कौन सी फील्ड का ऐसा सवाल आपको लगा कि ये ना आए भगवान करे? सबसे ज़्यादा मुझे क्रिकेट का ही डर था,
और वही हुआ, मुझे क्रिकेट का आया, वो भी वुमेन्स क्रिकेट टीम का। क्योंकि एक तो मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ और ध्यान पता नहीं दिमाग पे वुमेन्स क्रिकेट आता ही नहीं, लोग ज़्यादा देखते ना उसकी बातें करते हैं। तो मुझे मेंस क्रिकेट का भी कुछ नहीं पता, और वुमेन्स क्रिकेट एक होता, मेंस क्रिकेट का कभी कभी हम सुनते रहते हैं उसके ज़्यादा कि विराट कोहली है, धोनी है, कुछ बना है तो ज़्यादा आता है उनका न्यूज़ में एज़ कम्पेयर टू वुमेन टीम। तो वो बिल्कुल भी पता ही नहीं था मुझे टीम में कौन है। सबसे ज़्यादा डर मुझे उसी का था कि मुझे क्रिकेट का आना है और ज्योग्राफी का आना है, और वही दोनों क्वेश्चन सबसे पहले आ गए। तो मुझे लगा कि मुझे वो पढ़ना चाहिए था जो मेरा वीक पॉइंट था। बल्कि मैंने ये किया था कि जो मुझे आता है, मैंने कहा मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, कि ये नहीं है कि मैं क्रिकेट नहीं देखती, क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे। एक और चीज़ मैंने वहाँ सीखी थी, हेल्दी कंपटीशन। ऐसा नहीं था कि कोई कंटेस्टेंट था तो अच्छा मुझे ये पता है तो मैं इसको नहीं बताऊँ। वहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, हम लंच करने बैठते थे तो बताना कि ये आया है, ये चीज़ है, डिस्कस करना कि क्या चल रहा है, क्या जनरल नॉलेज है। तो वहाँ पे सारी जितनी भी हम लड़कियाँ थी, और लड़कियाँ तो मैं छोटे एज की थी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी, उनके बच्चे काफ़ी बड़े थे, मेरे जितने बच्चे थे, तो वो भी डिस्कस करती थी। तो वही टॉपिक था कि क्रिकेट का ना आ जाए कहीं कोई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें क्रिकेट से बहुत दूर रहती हैं। वहाँ पे जाके ये बात तो मुझे पता चली, और सबका डर वही था कि क्रिकेट का क्वेश्चन आए, और मुझे लगता है सबको एक ना एक क्वेश्चन वो आ गया था। और अभी आपने देखा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि वुमेन्स क्रिकेट की जो टीम है वो लगातार मेंस क्रिकेट टीम से भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो लगातार आप भी देखते रहिए सब चीज़ें, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, सब चीज़ देखा करें। अगर आप भी केबीसी में जाने के सोच रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, और अगर आप मोटिवेशन के बात करें तो वैष्णवी जी से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। उन्होंने 20 साल की उम्र में केबीसी में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने वो हॉट सीट तक पहुंची, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ पर जितने भी सवाल आए, आपने कितने सवाल तक आप खेल पाई, कितने सवाल आपने जीते, और आपकी टोटल अमाउंट जो हमने दर्शकों को भी बताई थी, दर्शक जानते ही हैं कि 3,20,000 समथिंग आप अमाउंट वहाँ से जीती थी। तो क्या कुछ आपका सवालों का रहा, कितने पैसे आप जीती वहाँ से मैं जीत के आई, जैसा कि आपने कहा 3,20,000 ही जीत के आई मैं, लेकिन मैं ज़्यादा जीत सकती थी। मैंने 12,50,000 का गलत आंसर दे दिया था, जिसके बाद नीचे पड़ाव होता है दूसरा 3,20,000 का, तो हम 3,20,000 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत हार्ड थे, क्वेश्चंस बेसिक थे। लेकिन एक वो होता है ना कि हम जिसके बारे में नहीं पढ़ते हम थोड़ा भी नहीं पढ़ते, तो मेरे साथ भी वही था कि क्रिकेट के बारे में नहीं पढ़ते तो बिल्कुल नहीं पता है। अगर ज्योग्राफी का बेसिक क्लियर होना चाहिए, और वहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे डायरेक्शन का बहुत प्रॉब्लम है, तो वही ईस्ट वेस्ट, मेरे घर वाले भी कहते हैं वो लाइफ लाइन यूज़ करने वाला क्वेश्चन नहीं था। लेकिन वो होता है कि जो आता है वो हमेशा आसान रहता है, और जो नहीं आता है तो फिर वो हार्ड ही हो जाता है। वो मेरे लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन था। वो लोग देखते हैं टीवी पे, कहते हैं अच्छा ये आसान था, लेकिन वो होता है आपका कोई ना कोई एक बेसिक ऐसा हो जो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, वो पूरी दुनिया के लिए आसान हो सकता है। तो वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर पॉइंट ध्यान रखें, हर फील्ड के बारे में जानें और हर फील्ड के बारे में पढ़ें। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने किया, मैं तो अपना एग्जांपल ही दूंगी सबको, मेरे जैसा ना करें कि क्रिकेट के बारे में नहीं पता तो ठीक है मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं छोड़ दूँगी, क्रिकेट का क्वेश्चन है लाइफ लाइन यूज़ कर लूँगी। तो मैं कहूँगी कि जो दूसरा पड़ाव होता है 3,20,000 तक, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ तक लाइफ लाइन ना यूज़ करें। और वहाँ तक ना यूज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स अपडेट रहे, और हमें हर फील्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा भी इसी से ही जुड़ा है कि जब आप वहाँ पर खेल रही थी तो आपने क्या उम्मीद लगाई थी कि हॉट सीट पर बैठने के बाद अब मेरे को लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। कईयों का सपना होता है हॉट सीट पर बैठते ही कि 7 करोड़ वाला केबीसी है तो 7 करोड़ तो मैं जीती जाऊँ। तो आपका क्या कुछ था कि मैं इतने तो जीती जाऊँगी? आपने कुछ मन में ख्याल बनाया होगा, या फिर आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ उम्मीदें जुड़ी होंगी, क्या कुछ रहा? हमारे घर में जाने से पहले ही जब होता था कि मुंबई के लिए कॉल आ गया है, तो हमने तब तक किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वो कंपनी भी कहती है सीक्रेट रखने के लिए। तो और होता है कभी कभी आप घर में बैठे हो, किसी को पता नहीं, तो किसी से डिस्कस करना, मम्मी पापा से डिस्कस करना। तो फिर मैं कहती थी हाँ अब तो 7 करोड़ जीत के लूँगा, अब कोई जॉब नहीं करूँगी। लेकिन वही हुआ, भगवान ने कहा जॉब तो करनी पड़ेगी, तो 7 करोड़ तो नहीं जीत पाई। होता है ये सपना सबका, 1 करोड़ जीतने का होता है और वहाँ तक पहुँचने का। मेरा भी ये सपना था कि 1 करोड़ जीतो, लेकिन 1 करोड़ जीतना उतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। आप जब टीवी पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो शायद से आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता, आपके पास वो फीलिंग्स नहीं होती। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप एक अलग वर्ल्ड में होते हो, वो आपके वर्ल्ड से रिलेटेबल नहीं होता। आप उस टाइम वहाँ पे कोई चीज़ें होंगी जो आपको उस टाइम वहाँ पे ना समझ में, आप घर पे बैठे, अब जब आप खुद को टीवी पे देखेंगे अच्छा ये तो मुझे होना चाहिए था, अच्छा ये तो इतना आसान था, अच्छा ये हम दूसरों को देख के, मैं भी जब देखती थी केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर्स में, कहती थी अरे कर क्यों नहीं लेते, क्वेश्चन आंसर तो आसान है। और मैं भी सारे आंसर का क्वेश्चन दे रही थी, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, लेकिन तेज़ नहीं हो पाता था। वहाँ पे लगता है सबको लगता है सब अपना बेस्ट ही तो दे रहे होते हैं वहाँ।
लेकिन उस बेस्ट पे कौन आगे निकल जाता है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो वही बात है, कोशिश हमें अपने बेस्ट की करनी चाहिए, लेकिन जो मिला उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि अमिताभ बच्चन जी से मिल पाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यंगेस्ट बनना। वहाँ पे जितने लोग थे सबके बच्चे थे मेरी उम्र के, तो उन्हें देख के वो लोग मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। जो हमारे कंटेस्टेंट थे, जो मेरे साथ के थे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन। इवन मैं जब मैं हारी भी, उसके बाद मुझे ऐसे किसी ने फील नहीं करा कि अच्छा आप हार गए। वहाँ पे सबने इतना मोटिवेट किया कि 20 साल की उम्र में आप यहाँ तक पहुँचे। मैं उस दिन काफ़ी वो था, मैं लो सैड, मैंने होटल गई, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने कहा आज तो बात ही नहीं करनी है कि इतना ख़राब खेल के आए। लेकिन फिर जब आप बाहर निकलते हैं, वर्ल्ड को देखते कि अच्छा आपको सब इतना मोटिवेट कर रहे हैं, कोई वहाँ पे आपको सब बता रहा होता है कि आप इतने आगे तक पहुँचे हो, फिर वो आप देखते हो कि आप कहाँ पे हो। वहाँ पे रह के आपको शायद से एहसास नहीं होता कि अच्छा मैंने ये कर दिया। जब आप खुद को टीवी पे देखते हो, अमिताभ बच्चन जी के सामने देखते हो, उनसे बात करते हो, तो वो फीलिंग अलग होती है, वो बेस्ट फीलिंग होती है। वो तो है ही कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था कि करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति क्विज गेम सोचते ही हमारे मन में सबसे पहले करोड़पति बनने का सपना, अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना, सब कुछ हम साकार कर लेते हैं, चाहे हम खेल के बारे में सोचे ना सोचे कि हम कितने जीतेंगे, कुछ भी जीतेंगे। पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम वहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। तो वैसे भी वैष्णवी कुमारी जी उत्तराखंड की बेटी है, तो उत्तराखंड का जज्बा इनके अंदर है, इनके अंदर मोटिवेशन थी। वहाँ पर जाके भी इन्होंने हार नहीं मानी, और वहाँ की जितनी भी मिक्स फीलिंग्स थी उसके बीच भी इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो आप 3,20,000 रुपये की धनराशि जीती हैं, तो उस 3,20,000 रुपये से आप क्या करने वाली हैं, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए, और मेरे को भी खुद आपसे ये जानना था। 3,20,000 का ऐसा तो हमने अभी कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी दिनों से जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं मम्मी पापा को ही पैसे देती हूँ, और छोटी उम्र है तो अभी मम्मी पापा को ही पैसे दूंगी। फिर देखते हैं आगे क्या करना है, स्टडीज़ करनी है आगे, तो मुझे लगता है उसी पे एक्सपेंड होगा जो भी खर्चा होता है घर वालों का हमारा, तो आगे की स्टडीज़ पे ही मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी उन पैसों से। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा में इस्तेमाल होंगे पैसे, तो वो भी अच्छी जगह ही लग रहे हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि केबीसी में जाने से पहले आपकी लाइफ और केबीसी में खेलने के बाद, अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद, टीवी में एक सेलिब्रिटी जैसा फील होने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? केबीसी में जाने से पहले मैं आपकी जगह पे बैठती थी, दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ लेती थी, उनसे पूछती थी, यही रिपोर्टिंग करती थी, एंकरिंग करती थी, कंटेंट राइटिंग। बस केबीसी जाने के बाद पहली बार इधर बैठने का मौका मिला जब मुझसे कोई कुछ पूछे कि कैसा लग रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। जिस दिन एपिसोड आने वाला था, पापा को उस दिन इतने फ़ोन आए, इवन पापा के फ्रेंड्स, पापा ने खुद बताया जो कॉलेज में फ्रेंड 10 साल पहले थे जिन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया था, उनके फ़ोन आ रहे थे कि अच्छा आपको हमने टीवी पे देखा। और गांव हम लोग ज़्यादा, जैसे मैं बिहार की हूँ मोस्टली, तो हम लोग गांव उतना ज़्यादा नहीं जा पाते क्योंकि मैं बचपन से यहाँ देहरादून में रही हूँ। तो गांव में सब पहचानने लगे कि अच्छा ये यहाँ की है, अच्छा वैष्णवी कोई है, इस घर में रहती है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो मतलब वो बता भी नहीं सकते कि कभी कभी आपको लगता है कि जब तक आप वहाँ पे रहते हो मुंबई में, किसी को पता नहीं होता तो दुनिया सेम रहती है। मैं 3,20,000 उस दिन जीत गई थी, लेकिन मेरी लाइफ तब तक सेम थी। लेकिन जिस दिन वो टीवी पे आ गया, उस दिन के बाद से लाइफ बदल गई। उसके बाद लोगों के फ़ोन आने, वो आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक होता है जब आपको कोई नहीं जानता, एक बार आपका चेहरा टीवी पे आ गया तो दुनिया आपको उस नज़रिए से ही देखती है कि वो आपसे, वो देखती है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो या फिर लोग कह सकते हैं प्रेरणा लेने के लिए, या फिर वो रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ तक का पहुँचने का, एक अलग दुनिया मिल जाती है सबको, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ बदलता है और अच्छे के लिए बदलता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो वैष्णवी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी धन्यवाद कहना चाहूँगी न्यूज़ 31 उत्तराखंड का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी सारी जानकारी मुझे साझा करने का मौका मिला ऑडियंस के साथ। ये मेरा पहला इंटरव्यू वहाँ से आने के बाद, और लोगों को काफ़ी चीज़ें जाननी थी, मुझे भी काफ़ी मैसेज आते कैसे पहुँचे वहाँ तक, क्या किया, तो ये सब उनके लिए भी अच्छा होगा, वो जाने मेरे बारे में और वो भी वहाँ तक पहुँच पाए। तो जैसे कि आज हमने वैष्णवी जी से बात करी, तमाम बातचीत में यही हमने जानकारी लिया उनसे कि केबीसी तक पहुंचने का जो सफ़र रहता है वो बेहद दिलचस्प होता है। कई तमाम पड़ाव आते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के क्विज गेम खेलने में आते हैं, तो वैसी ज़िंदगी के भी पड़ाव आते हैं। इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, 20 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर हॉट सीट तक पहुंची, जहां इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन करा, और एक उत्तराखंड की बेटी होने के साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता से लेकर पूरे देश का सर जो है वो ऊंचा कर दिया। ऐसे तमाम शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।